नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो ओमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो ओमन पॉइंट पर। आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्गीकी संवर्ग के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यार से समझाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और मुझे यकीन है कि आपने एक लेक्चर देखा है, 2 लेक्चर देखा, ये तो बिल्कुल खिलौना है। खिलौना जानते हो ना, बचपन में जो मेला से लाते थे वो बिल्कुल खिलौना है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि जितने भी बच्चे अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हैं वो गंदे बच्चे हैं, है ना। तो जल्दी से वो बच्चे अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दें, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये कुछ एक लाइन मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं बोल देता हूँ, मैं समझा देता हूँ आखिरकार है क्या। देखो, बहुत ढेर सारे जीव हैं, है ना। अब उनको एक डिब्बे में बंद करके रखना है, मतलब समझना, सच में नहीं, समझने के लिए रखना है। तो उनके लक्षण हम देखते हैं कि आखिरकार इसका लक्षण कैसे है। ठीक है, इसका लक्षण देख, अच्छा इसके 4 पैर हैं, ठीक है, 4 पैरों वाले जानवरों को एक साइड रख दो, है ना। ऐसे तो ही करते हैं ना। जैसे आपको कोई सामान दिया गया, बोला चलो ये 4 चीज़ें उनको छांटो, तो आपने देखा 4 जो सामानों को अलग करने लगे, छांटने लगे। इसी तरह क्या है कि जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में रखा जाता है। ठीक है, किसकी सुविधा के लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि इनका अच्छे से अध्ययन, अच्छे से जो है इनकी पढ़ाई किया जा सके, अच्छे से इनको समझा जा सके। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए इनके कई छोटे बड़े वर्गों में रखा जाता है, जिसको टैक्सॉन, ठीक है, जिसको वर्गक, टैक्सॉन या फिर संवर्ग कहा जाता है, या फिर कैटेगरी। ठीक है, टैक्सॉन या फिर कैटेगरी, वर्गक या फिर संवर्ग। तो वर्गक या संवर्ग क्या होता है बताइए। फिर इन समूहों अर्थात वर्गकों अथवा संवर्गों का वर्गीकरण, ये जो वर्गक होते हैं, ये जो संवर्ग होते हैं, इनमें जो जीवों को रखा गया, अब इनका जो वर्गीकरण होता है वो एक निश्चित स्थान में होता है। ठीक है, वर्गीकरण में एक निश्चित स्थान इनका होता है। ठीक है, जब इनका वर्गीकरण होता है तो वर्गीकरण में एक निश्चित स्थान होता है, किनका? इन्हीं वर्गकों का और संवर्गों का। ठीक है, और इन्हें इनके गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रमों में रखा जाता है। गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम, पहले गुण ज्यादा मिले, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। ठीक है, ऐसे रखा जाता है। इन क्रमों को वर्गीकी का पदानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो क्रम होते हैं, ठीक है, जाति, वंश, गण, ठीक है, इन क्रमों को, जो ये क्रम होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वर्गीकी का पदानुक्रम। ठीक है, एक छोटी सी लाइन डालकर रेफरेंस बुक में ये चीजें हैं, उसको लिख लीजिएगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जीवों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही पदानुक्रम कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित श्रृंखला में व्यवस्थित करना। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा क्या? किंगडम। ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं जगत। ठीक है, क्या देखने को मिला? किंगडम। एक काम करो, नीचे से ही चलते हैं। सबसे नीचे हमको देखने को मिला स्पीसीज, जिसको बोलते हैं जाति। सबसे नीचे क्या देखने को मिला? स्पीसीज। स्पीसीज के जब हम ऊपर बढ़ते तब हमको देखने को मिलता है जीनस। जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्लास के बाद आता है फाइलम या डिवीजन, और डिवीजन के बाद क्या आता है? सीधे किंगडम आपका। ठीक है, आपने क्या देखा? सबसे पहले स्पीसीज आया, फिर जीनस आया, स्पीसीज के बाद जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद सीधे आपका आ गया किंगडम। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? जो है क्रमों में रखा जाता है। सबसे पहले स्पीसीज यानी कि जातियों को रखेंगे। ठीक है, फिर कई जातियां आपस में मिल जाएंगी तो उनको जीनस, वंश में रख देंगे। फिर कई वंशों को एक फैमिली में रख देंगे, फिर कई फैमिली को एक ऑर्डर में रख देंगे, फिर कई ऑर्डर को एक क्लास में रख देंगे, फिर कई क्लास को एक फाइलम में रख देंगे, फिर कई फाइलम को मिला करके एक किंगडम बना देते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम,
उसमें कई प्रकार के प्लांट है। अगर किंगडम में देखें तो कई प्रकार के स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हिंदी में देखें, ये बढ़ता हुआ क्रम है नीचे से ऊपर की तरफ। जाति हो गया, इसको बोलते हैं वंश, ठीक है। इसको बोलते हैं कुल, इसको बोलते हैं गण, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं संघ, इसको बोलते हैं जगत, ठीक है। किंगडम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। जाति, फिर वंश आया, किस वंश के हो। देखो जाति, जैसे आप लोग अगर इंसानों की जाति देखोगे, ठीक है, नॉर्मली तो सैपियंस होती है। क्या होती है, सैपियंस। होमो क्या है, होमो उसका वंश है, यानी कि कई प्रकार के सैपियंस है। एक प्रकार के तो सैपियंस है नहीं, कई प्रकार के सैपियंस क्या बना देते हैं, क्या मिलके होता है, जीनस, वंश। वंश कौन सा है, होमो, ठीक है। फिर कुल, वंश के बाद कुल आता है, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, और संघ के बाद जगत। ये होता है आपका टोटल वर्गीकी में जो पदानुक्रम होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वर्गीकरण का जो समूह होता है, ठीक है, वर्गीकरण का समूह ही हमको टैक्सॉन कहलाता है, ये चीज याद रखना। अब हम नीचे सबसे पहले पढ़ेंगे जाति। देखो जाति अगर मैं आपको देखूं बताऊं कि जैसे ये इतने प्रकार के यहाँ पर शेर चीता बाघ वगैरह हैं, ठीक है। बाघ मान लेते शेर हैं, ठीक है। तो शेर चीता बाघ एक वंश में आते हैं, ठीक है। ये अलग अलग जाति के थे, अलग अलग वंश था इनका, ठीक है। अलग अलग क्या था, वंश था। फिर ये अलग अलग वंशों को एक में मिला दिया गया, बोला गया ये कुल इस फैमिली में आते, फैमिली बना दी गई। फिर उसी शेर चीता बाघ से मिलती जुलती जो जितनी भी फैमिली हैं उनको ऑर्डर में रख दिया गया, उनको ऑर्डर बना दिया, गढ़ बना दिया। फिर कई ऑर्डर को मिला करके मिलते जुलते ऑर्डर को क्लास बना दिया गया। फिर कई क्लास जो मिलजुल रही थी ना उसको फाइलम बना दिया, कई फाइलम को मिला करके किंगडम बना दिया गया। ऐसा नहीं समझ में आया होगा ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अब हम एक चीज को पढ़ेंगे, यहां से स्पीसीज को पढ़ेंगे, स्पीसीज जाति को पढ़ेंगे, ऊपर पढ़ते हुए चलेंगे। इसको लिख लीजिए। अभी देखना, अभी एक एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा, ये ठीक है, एक को इधर उधर ना जाएगा, समझ लो, ऐसा जो कह रहा हूं। देखो मजाक भैया अपनी जगह है ना। पहली हेडिंग डाल लो स्पीसीज, जिसको बोला जाति। जाति क्या होती है, वर्गीकरण की ये सबसे छोटी इकाई होती है जाति। क्या होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बोलेंगे जाति, ठीक है। इन जातियों में क्या होती है, जातियां लगभग आपस में समान होती हैं, इनमें मौलिक समानता होती है, मौलिक समानता होती है। लगभग इनका जो जीन पोल होता है, लगभग इनके जीन जो होते हैं, जीन वो समान होते हैं। क्या होते हैं, इनके जीन समान होते हैं, ठीक है। ये जो जाति होती है ये बच्चे पैदा करती है, और वो बच्चे फिर आगे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये जातियां जो बच्चे पैदा करती है वो बच्चे आगे बच्चे पैदा भी कर सकते हैं, और वो बंद यानी कि स्टेराइल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं जाति, जो समान होते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझ में आया क्या, ऐसे नहीं समझ में आया क्या, बताओ, उदाहरण देके समझाऊं। जैसे एग्जाम्पल है आपका मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा क्या है, ये वंश को दर्शाता है, और इंडिका क्या है, इंडिका जाति है। क्या है ये इंडिका, जो है ये इंडिका आपकी जाति है, ठीक है। जाति संकेत पद है ये जाति को जो है दिखाता है, ठीक है। इसका आकार की और शारीरिक बनावट बिल्कुल इसकी समान होती है। ये आम का जो है वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आया आपका सोलेनम टिवीरोसम, ठीक है।
ये जो टिवी रोसम है, ठीक है, जो सोलेनम, ये वंश को दर्शा रहा है, और टिवी रोसम जो है किसको दर्शा रहा है, ये जाति संकेत पद को दिखा रहा है, ये जाति है, ठीक है, क्या है आपकी जाति है। तो आपने देखा आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, और जो है आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम टिवी रोसम, ठीक है, ये जाति हो गया। आपने देखा जाति क्या है, हैं? जिसमें मौलिक समानता होती है, जिनके जीन आपस में समान होते हैं, वही होती है जाति, ठीक है। जाति के बाद दूसरा आता है आपका वंश, ठीक है, क्या आता है, वंश, जिसको बोलते हैं जीनस। वंश क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है कि एक समान जातियों का समूह, क्या होता है कि एक समान जातियों का समूह वंश कहलाता है। बस इतना ही समझना, एक समान जाति, एक समान जातियों का समूह क्या कहलाता है, तो एक समान जातियों का समूह कहलाता है आपका वंश, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि समान गुणों वाली जातियों के मिलने से क्या होता है कि जब समान गुण वाली जातियां आपस में मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी वंश कहलाती हैं। समान गुणों वाली जातियों के मिलने से वंश बनता है, ठीक है। या फिर एक समान जातियों का समूह क्या कहलाता है, वंश कहलाता है, ठीक है। उदाहरण यदि आपको दूं मैं, ठीक है, उदाहरण जैसे हो गया आपका आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया और मकोई हो गया, ठीक है। उदाहरण है आपके आलू, टमाटर, बैगन, मकोई, ठीक है। ये सभी जो है, ये सभी किस वंश में आते हैं, तो ये सभी आते हैं सोलेनम वंश में। किससे, किस में, सोलेनम जीनस में आते हैं ये, ठीक है। आलू का नाम भी जो शुरू होगा वो सोलेनम टेविरोसम से शुरू होगा। टमाटर का वैज्ञानिक नाम भी सोलेनम, बैगन का वैज्ञानिक नाम भी सोलेनम, मकोई का वैज्ञानिक नाम भी सोलेनम से ही शुरू होगा, ठीक है। यानी कि कई जातियां, जो जातियां हैं उनके समान हैं, लक्षण उनके समान, मिलते जुलते, लगभग आलू, टमाटर, बैगन, मकोई सभी आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। समझना कि एक समान जातियों का समूह वंश कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समान जातियों का समूह आपका वंश कहलाता है। जैसे इसमें अभी और देखिएगा, जैसे आपके हो गए शेर, चीता और बाघ। शेर, चीता, बाघ आपको पता है किस वंश में आते हैं, ये सभी आते हैं पैंथरा वंश में। इनके सभी के नाम के आगे पैंथरा आता है, पैंथरा, ठीक है। शेर, चीता, बाघ किस वंश में आते हैं, तो ये सभी आते हैं पैंथरा वंश में, ठीक है। किस वंश में, पैंथरा। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा लियो, ठीक है। और चीता का वैज्ञानिक नाम होता है, ध्यान से देखना, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथरा लियो। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो पैंथरा लियो। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो होता है पैंथरा पारडस, ठीक है, पैंथरा पारडस। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। क्या होता है, पैंथरा टाइग्रिस। तो ये देखो इनका वंश क्या है, वंश समान है लेकिन इनकी जातियां अलग अलग हैं। शेर अलग है, चीता अलग है, बाघ अलग है, इनकी जातियां अलग अलग हैं, लेकिन इनका वंश क्या है, वंश इनका क्या है दोस्तों, बताओ, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि चमकाओ, क्या है इनका वंश, बताओ, वंश इनका समान है या नहीं, यस या नो, यस या नो जवाब दो मुझे। वंश इनका समान है कि नहीं, लेकिन इनकी जातियां क्या हैं, इनकी जातियां अलग अलग हैं, ठीक है। शेर, चीता, बाघ। जैसे हम देखें बिल्ली, ठीक है, बिल्लियों को एक अलग वंश में रखा जाता है जिसको बोलते हैं फेलिस जीनस, फेलिस वंश, ठीक है।
हमने देख लिया यहाँ पे आलू, टमाटर, बैगन, इनको सभी सोलोनम वंश में रखा गया। ठीक है, शेर, चीता, बाघ, इनको सभी पैंथरा वंश में रखा गया। ठीक है, यदि हम आलू, टमाटर, बैगन का वैज्ञानिक नाम देखें तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, क्या होता है? सोलोनम ट्यूबरोसम। ठीक है, फिर इसका भी होगा सोलोनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलॉन्गिना, मेलॉन्जिना। ठीक है, मेलॉन्जिना। हाँ, बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलॉन्जिना, टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, और ये सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हुआ आपका वंश। तो वंश समझ गए कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। वंश क्या होता है कि एक समान जातियों का समूह। ठीक है, एक समान जातियों का समूह क्या कहलाता है? तो एक समान जातियों का समूह वंश कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं सी नंबर देखूं जिसको बोलते हैं फैमिली, कुल, यानी कि फैमिली क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फैमिली में किसको रखा जाता है? तो फैमिली में कुल में एक समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। ठीक है, एक समान गुणों वाले जो वंश हैं, जैसे देखो शेर, चीता, बाघ और बिल्ली, ये जो वंश थे पैंथरा और फेलिस वंश, ये दोनों समान थे कि नहीं? बताओ, कुछ कुछ समान थे कि नहीं? बताइए, थे ना? तो इसी के लिए यहां पर ये फैमिली बनाई गई। कौन सी फैमिली? फैमिली बनाई गई जिसको बोलते हैं फेलिडी। क्या बोलते हैं? फेलिडी। ठीक है, ये बना दी गई एक फैमिली जिसको बोला गया फेलिडी। इसमें शेर, बाघ, चीता और विभिन्न प्रकार की बिल्लियों को रखा गया। किसको? इसमें आपके कौन कौन से वंश को रखा गया? इसमें पैंथरा प्लस फेलिस वंश को रखा गया। ठीक है, पैंथरा और फेलिस वंश को जोड़ करके क्या बना दिया गया आपका? वो बना दिया गया फैमिली फेलिडी। है ना बिल्कुल सिंपल? बताओ, है ना बिल्कुल सिंपल? यस या नो? यस या नो? जैसे एक बना दी गई आपकी फैमिली कैनिडी। क्या बना दी गई? कैनिडी। ठीक है, इसमें क्या रखा गया? इसमें कुत्ता और लोमड़ियों और भी विभिन्न जातियों को रखा गया। ठीक है, विभिन्न जो है आपके वंशों को रखा गया। ठीक है, तो क्या बना दिया गया? फैमिली कैनिडी बना दिया गया। ठीक है, किस किस जीनस को रखा गया? ये आपके जीनस हैं। अब अगर प्लांट में देखें, प्लांट में, तो प्लांट में एक बड़ी प्यारी सी फैमिली बनाई गई सोलेनम से, जिसमें सभी सोलेनम वाले और भी जो है ये जो है इसके जो है वंश को रखा गया। बना दिया गया सोलोनेसी, सोलोनेसी। ठीक है, इसमें रखा गया सोलोनम को, ठीक है, धतूरा को और प्यूटिनिया को। ठीक है, देखो ये 3 जीनस को इसमें रखा गया। ठीक है, तो कई जीनस को मिला करके एक फैमिली बनाई जाती है। एक समान गुणों वाले वंशों को उसी में रखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फैमिली। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैमिली। फैमिली के बाद हम पढ़ेंगे गण ऑर्डर के बारे में। मिटा दें इसको, चलिए। नाम इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलते हुए चलना, अट्टुक टुकड़ा इसे देखना मत, ठीक है ना? मैंने कैमरे के अंदर से आऊंगा, एक तमाचा मार के फिर मैं पढ़ाने लगूंगा, है ना? है ना? सच में नोट्स बनाते चला करो, एक नोट्स ले लो, उसको लिखते चला करो। एनसीईआरटी अपने पास रखो। ये देखो एनसीईआरटी, है ना? इस एनसीईआरटी को प्यार से अपने पास रखो। चलिए,
अब हमारा है अगला पॉइंट गण। जिसको बोलते हैं ऑर्डर। गण क्या होता है? देखो, समान गुणों वाले कुलों को लगभग समान गुणों वाले लक्षणों वाले कुलों को गण में रखा जाता है। क्या बोला कि समान गुणों वाले कुलों को जो है एक गण में रखा जाता है, और सभी कुलों में कुछ लक्षण क्या दिखाई देते हैं? आपके समान दिखाई देते हैं। जैसे हम देखें आपका एक ऑर्डर जिसके अंदर फैमिली देखें, इस ऑर्डर के अंदर फैमिली है फिलेडी और दूसरी फैमिली है कैनेडी। ठीक है, तो फैमिली अभी देखो, अभी हमने अलग अलग फैमिली देखा ना, फिलेडी को अलग देखा, कैनेडी को अलग देखा, लेकिन अब फैमिली फिलेडी और कैनेडी को एक कर दिया गया। किस में रख दिया गया? एक उसका ऑर्डर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक उसका ऑर्डर बना दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ आपका गण जिसको बोलते हैं ऑर्डर। गण के बाद आता है आपका क्लास। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ग। क्लास, क्लास क्या होता है? ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो, एक समान गणों का समूह, गुणों नहीं, एक समान ऑर्डर, एक समान गणों का समूह, जैसे इसी तरह फेलेडी कैनेडी जो फैमिली है, इनको आपस में मिला करके ऑर्डर बनाया गया। अब कई ऑर्डर जो लगभग समान होते हैं उनको मिला करके बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? तो वो बना दिया जाता है आपकी क्लास। क्या बना दिया जाता है? वो बना दिया जाता है आपकी क्लास। एग्जाम्पल जैसे देखें, ऑर्डर है आपका कार्निवोरा प्लस है आपका प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब जैसे बंदर हो गया, ठीक है, चिंपांजी हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी प्राइमेट्स में आते हैं। कार्निवोरा कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, है ना, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, ठीक है, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, गोरिल्ला। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी कॉर्निवोरा में आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके ऑर्डर हैं। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्डर को, ये ऑर्डर कॉर्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेट्स, इन कॉर्निवोरा और प्राइमेट्स ऑर्डर को जोड़ करके एक आपका क्लास बना दिया गया जिसको बोला गया मैमिलिया। क्या बोला गया? क्लास मैमिलिया। ठीक है, यानी कि स्तनधारी। लक्षण मिलाया गया तो इन सभी में एक लक्षण मिला स्तनधारियों का। किसका? स्तनधारियों का। ठीक है, और जब इसके अंदर एक लक्षण मिल गया स्तनधारियों का तो इनका काम हो गया, मिला के बना दिए आपका। क्या बना दिए? मैमिलिया। ठीक है, इसमें क्या पाई गई? स्तन ग्रंथियां पाई गई। ठीक है, बंदर में देख लो, चिंपैंजी में, मनुष्य में, गोरिल्ला में, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर में देख लो। ठीक है, उसको सबको मिला करके क्लास बना दिया गया। है ना अमेजिंग? बताओ, है ना अमेजिंग एंड ऑसम? ठीक है, फिर इसके बाद बनाया गया आपका संघ, फाइलम, और इसको डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, फाइलम और डिवीजन। ठीक है, फाइलम क्या होता है? कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। क्या किया जाता है कि कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को, वर्गों यानी कि क्लास को, एक संघ में रखा जाता है। ठीक है,
कुछ विशिष्ट गुण वाले क्लास को क्या किया जाता है, एक संघ में रखा जाता है। ठीक है, जैसे जिसमें नोटोकॉर्ड हो गया, ठीक है, नोटोकॉर्ड, जिसमें नर्व कॉर्ड पाई गई, नोटोकॉर्ड पाई गई, आपके क्लोम पाए गए ना, उसके लिए एक फाइलम बनाया गया और उस फाइलम को बोलते हैं कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। ठीक है, अब उस कॉर्डेटा के अंदर, एक सेकेंड, हाँ, तो उस कॉर्डेटा के अंदर देखना किसको किसको रखा गया। उसी कॉर्डेटा के अंदर आपको उसी कॉर्डेटा के अंदर आपको मैमिलिया को भी रखा गया, मैमिलिया को रखा गया, एवीज को रखा गया, एम्फीबिया को भी रखा गया उसी कॉर्डेटा के अंदर। उसी कॉर्डेटा के अंदर रेप्टाइला को भी रखा गया, उसी कॉर्डेटा समूह जो फाइलम के अंदर रेप्टाइला को भी रखा गया, और उसी कॉर्डेटा के अंदर कॉन्ड्रिक्थीस को रखा गया, कॉन्ड्रिक्थीस को रखा गया। ठीक है, उसी कॉर्डेटा के अंदर, समझ लो। तो जो फाइलम होता है ये सभी किसके लिए, तो फाइलम वर्ड जो होता है ये एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और प्लांट के लिए प्रयोग किया जाता है डिवीजन। क्या किया जाता है, प्लांट के लिए किया जाता है डिवीजन। ठीक है, जैसे प्लांट का डिवीजन पादपों में क्या किया जाता है, डिवीजन, बोलते संघी हैं, ठीक है, लेकिन उसको डिवीजन। जैसे आपका हो गया स्पर्मेटोफाइटा, ये हो गया डिवीजन। अब इस स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में आपके किस क्लास के जो है पाए गए, कौन कौन क्लास, क्लास आपका एक हो गया आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है, दूसरा आपका पाया गया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्मेटोफाइटा। ये है आपका डिवीजन यानी कि संघ। तो अगर हम संघ से नीचे उतरेंगे, संघ बड़ा है, संघ से नीचे जाएंगे, क्लास में उतरेंगे तो क्लास भी छोटे छोटे भागों में बटेगा, फिर क्लास से गण में आएंगे तो गण भी उससे और छोटे भागों में बटेगा, गण से फैमिली में जाएंगे तो फैमिली भी छोटे छोटे भागों में और बटेगी, जीनस में जाएंगे तो फिर कई छोटे छोटे भागों में बटेगा, फिर जाति में जाएंगे तब पता चलेगा कि अच्छा बात हो रही थी किसकी, शेर की, किसकी, शेर की। क्योंकि पैंथरा, पैंथरा वर्ड कहाँ तक आएगा, जीनस तक आएगा, जीनस के बाद ही पता चलेगा कि जाति कौन है ना। चलिए समझ गए। अब बात करते हैं किंगडम की। ठीक है, मिटा दें इसको, बताइए, मिटा दें, नोट डाउन करिए इसको। बहुत छोटा सा टॉपिक अब बचा आपका, किंगडम, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब कुछ नहीं समझना यार, मैंने पहले से ही आपसे बोला था कुछ समझने वाली चीज इसमें है ही नहीं। आप लोग इतने बुद्धिमान है, ये एनसीईआरटी छोटी है आप सभी लोगों के लिए, है ना। चाहोगे ना तो तुम मात्र 20 दिन में इस एनसीईआरटी को हाईलाइट कर डालोगे, पूरी पढ़ डालोगे 20 दिन, ज़्यादा समय नहीं, बस 20 दिन। इतना तुम लोग के अंदर पोटेंशियल है, इतना तुम लोग के अंदर पावर है, सच में पावर है, लिटरली बता रहा मैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम्हारे अंदर है। जिस दिन पता चलेगा उस दिन तुम इतिहास रच दोगे सभी लोग। लेकिन सच बता रहा हूँ, है, सभी बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। अपने आप को कभी भी कम समझना ही मत कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खराब हूँ, या मैं अच्छा नहीं दिखता, जो है मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। ये सब एक्सक्यूजेस मत देना, बहाने मत देना। ठीक है, बहाने कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा बहाने। जो करना करके दिखाओ, यहीं पे करके दिखाओ, करो करो करो। ठीक है, हाँ, लास्ट पॉइंट आता है, क्या आता है, किंगडम। एक सेकेंड, ये जो किंगडम होता है ये सबसे उच्च संवर्ग होता है। सबसे छोटा संवर्ग कौन सा होता है, बताइए, क्वेश्चन है आपसे,
बताइए सबसे छोटा संवर्ग कौन होता है? और किंगडम को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से? प्लांट किंगडम और आपका जंतु किंगडम, एनिमल, ठीक है। पादप जगत और जंतु जगत दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत अगर देखा जाए हम कहां से, स्पीसीज से ऊपर बढ़ेंगे किंगडम की तरफ। किंगडम की तरफ तो हमको क्या देखने को मिलेगा बताइए? समान गुणों में कमी देखने को मिलेगी कि नहीं? समान गुणों में कमी देखने को मिलेगी नहीं। सबसे पहले हमने देखा स्पीसीज, स्पीसीज के बाद हमने देखा जीनस, जीनस के बाद हमने देखा क्या? फैमिली, फैमिली के बाद हमने देखा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हमने देखा क्लास, क्लास के बाद हमने क्या देखा? फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। समान गुणों में कमी देखने को मिले कि नहीं? हमें ज़्यादा गुण समान कहाँ पे थे? स्पीसीज में थे, है ना, ज़्यादा लक्षण मिल रहे थे। फिर जीनस में थोड़ा कम मिले, फैमिली में और कम मिले, ऑर्डर में और कम, फाइलम में और कम, किंगडम में और भी कम, ठीक है। तो समान गुणों में कमी देखने को मिली कि नहीं? ठीक है। तो जो सबसे नीचे टैक्सा होगा, जो सबसे नीचे वर्ग होगा, उसके गुणों में अधिक समानता दिखेगी कि नहीं? अधिक समानता होगी किसमें? जो सबसे नीचे टैक्सा होगा, स्पीसीज में सबसे अधिक समानता देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक पॉइंट नीचे लिखना हो तो लिख, जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में रखा गया है। कितने जगत में? 5 जगत में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 जगत में रखा गया है उनको। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का जो है लास्ट टॉपिक है हर्बेरियम, ठीक है, बॉटेनिकल, बॉटेनिकल आपका जो है संग्रहालय, म्यूजियम्स वगैरह, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।